जो आपके जो है एग्ज़ाम के उद्देश्य से बनाया गया है और आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी करते हुए जो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश की किरण जो है गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण की अगर बात करें तो प्रकाश की किरण जो है हमेशा जो है सीधी लाइन में ही गमन करती है, ये टेढ़े मेढ़े लाइन में नहीं चलती है। तो हमारा जो है इस ऑप्शन में जो पहला लिखा हुआ है सीधी रेखा में, यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग जो है सबसे न्यूनतम जो है किस में होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो देखिए बाबू यहाँ पर निर्वात में सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश की चाल होती है, ठीक है ना। और उसके बाद से वायु में होती है, उसके बाद से जल में, और सबसे कम वेग जो होता है वो आपके कांच में होगा, जो आपके ऑप्शन डी से है, ठीक है ना। तो आपका डी जो है ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि मोटर गाड़ी के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सामने जो है गाड़ी चालक जो होते हैं, ड्राइवर जो होते हैं, उसके सामने जो है एक मिरर लगा रहता है। जो पीछे से आती हुई गाड़ी को देखते हैं तो वह जो है आपका मिरर जो है उत्तल दर्पण होता है, जो आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो देखिए हेडलाइट की बात कर रहा है, तो हेडलाइट में जो है हमारा, जैसे कि गाड़ी के हेडलाइट जो होता है वो ऐसे जो है बना हुआ रहता है और यहाँ पे जो है बल्ब लगा रहता है। तो ये वाला जो है वो किससे बना होता है, वो किस प्रकार का दर्पण होता है। तो ये होता है आपका अवतल दर्पण। जो सही आंसर जो होगा आपका अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। आपका दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो होता है, जैसे कि यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ, समतल दर्पण यहाँ पर है, ऐसे एक समतल दर्पण है और इसके सामने रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे डायोप्टर दिया है, लुमेन दिया है, लक्स दिया है, एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। जो आपका लेंस का जो एसआई मात्रक क्षमता जो है, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। दिया हुआ है यहाँ पर कि प्रकाश की किरण, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों का प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है किरण आरेख, फोकस, प्रकाश, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो अगर हम लोग देखें कि प्रकाश के किरण के पथ को दर्शाने के लिए हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं किरण आरेख, ठीक है ना। तो जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है जो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो अगले क्वेश्चन पर। जो आपका दिया हुआ है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो है लेंस की क्षमता का जो है निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो आपका होता है P=1/f होता है, जहाँ पर जो है एफ जो है आपका मीटर में दिया रहता है। तो अब तब जो हम लोग वहाँ पर 1 का प्रयोग करेंगे। अगर वहाँ पर जो है सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो हम लोग जो है वहाँ पे क्या करेंगे, तो 100 का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो आपका दिया हुआ है 2D दिया है, तो 2 हो गया आपका यहाँ पर। और फोकस जो है यहाँ पे हमको निकालना है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है सारा का सारा सेंटीमीटर में। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे कि 100 से जो है 100 में जो हम लोग 2 से भाग कर देंगे और कटाने पर जितना आएगा वही जो है हमारा 50, यानी कि जो है फोकस होगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी दिया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चले आते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है कि
किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा। वही क्वेश्चन है, बस घुमा दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो है पी का मान पूछ रहा है, इसके पहले जो है वो एफ का मान पूछ रहा था, लेकिन जो है अब एफ का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए फोकसांतर कितना है, तो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो हम लोग अगर सेंटीमीटर में रहता है तो हम लोग 100 में जो है भाग करेंगे, ठीक है ना। 100 में जो है भाग करेंगे किससे, तो 50 से करेंगे, क्योंकि P बराबर जो होता है 1/f होता है, ठीक है ना। 1 जो है 1 मीटर होता है जब आपका फोकस जो है मीटर में रहता है। अगर वो सेंटीमीटर में रहेगा तो यहाँ पर जो हम लोग 100 का प्रयोग करेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इसको कटाएंगे तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, 2D आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, प्लस में होता है, जो आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, दिया हुआ है कि प्रकाश प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रकाश स्रोत कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, या प्रकीर्णन कहते हैं। तो देखिए प्रकाश की किरणों के समूह यानी कि बहुत सारे प्रकाश जब निकलता है एक साथ गमन करता है तो इसको हम लोग जो है किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है आपका बी होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होता है, सॉरी यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ए और बी दोनों होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह जो धनात्मक होती है, ठीक है ना, धनात्मक होती है।